Assalamualaikum students, welcome back to my channel Master Study Zone. Students, hope you all will be fine. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 13 को लेबॉर्ट्री एंड प्रैक्टिकल स्किल्स को। स्टूडेंट्स, इसकी डिटेल वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी हुई है, शॉर्ट क्वेश्चंस की एंड लॉन्ग क्वेश्चंस की। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके चैप्टर में टॉपिक वाइज जो एक्सरसाइज दी गई होती हैं उनके सोल्यूशन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9 की किसी भी बुक में कोई कन्फ्यूजन है, आपको कोई नोट्स चाहिए, कोई सॉल्व एक्सरसाइज चाहिए, आपने कोई स्पेसिफिक टॉपिक भी समझना हो, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। जी आइए स्टूडेंट्स, हम टॉपिक वाइज एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, वाई फ्लेमेबल लिक्विड्स आर नॉट स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर। स्टूडेंट्स, हम फ्लेमेबल लिक्विड्स को रेफ्रिजरेटर में स्टोर क्यों नहीं करते? देखिए, नाम से शो हो रहा है फ्लेमेबल लिक्विड, मीन्स कि ये जो है इसमें ये कोई भी इसको थोड़ी सी भी आप इग्निशन दोगे, ये फ्लेमेबल है, मीन्स कि अगर इसको थोड़ी सी भी कोई भी इसको इग्निशन सोर्स मिलेगा तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएंगे, बस्ट हो सकते हैं, एक्सप्लोजन हो सकता है। तो इसलिए हम इनको रेफ्रिजरेटर में स्टोर क्यों नहीं करते, तो इसके आंसर को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं पेज नंबर 167 पे। जी स्टूडेंट्स, आप इसका यहाँ से आंसर लिखोगे, मैंने बुक पे लिखा है, फ्लेमेबल लिक्विड्स कैन रिलीज वेपर्स इवन एट रूम टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, फ्लेमेबल लिक्विड्स जो हैं वो वेपर्स को रिलीज करते हैं इवन के रूम टेम्परेचर पे भी, और बिलो या इससे बिलो टेम्परेचर पे ये वेपर्स एक्यूमुलेट हो जाती हैं। दीज वेपर्स एक्यूमुलेट, देन आप लिखोगे द स्पार्क फॉर्म। अब जो स्पार्क है किसी भी इंटरनल कंपोनेंट से आ सकते हैं, द स्पार्क फ्रॉम एनी इंटरनल कंपोनेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। और वो कंपोनेंट्स कौन कौन से स्टूडेंट्स हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल इग्निशन सोर्स है या फिर स्विचेस हैं। कैन इग्नाइट द वेपर्स रिजल्ट इन द फायर, लीडिंग टू फायर भी आप लिख सकते हो एंड रिजल्ट टू फायर भी आप इसमें लिख सकते हो। स्टूडेंट्स देखिए, दोबारा समझाती हूँ, फ्लेमेबल लिक्विड वेपर को रिलीज करते हैं। वो वेपर क्या है स्टूडेंट्स? वो वेपर क्या है? वो फ्लेमेबल वेपर है। अगर उनको कोई भी थोड़ा सा इग्निशन सोर्स मिलेगा, जैसे कि सम स्विचेस जो होते हैं वो भी स्टूडेंट्स रेफ्रिजरेटर के अंदर होते हैं, तो अगर इनको कोई भी थोड़ा सा भी इग्निशन जो है वो सोर्स मिलेगा तो ये इग्नाइट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, और लीडिंग टू फायर, और जो है वो आग लग सकती है। इसलिए हम जो है फ्लेमेबल लिक्विड को जो है वो स्टोर नहीं करते रेफ्रिजरेटर्स में। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन यू वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज इन द लैब। आप लिखोगे कॉन्टैक्ट लेंसेज आर नॉट अलाउड इन द लैब। उसके बाद आप इसका आंसर देखोगे पेज नंबर 168 पे। जी स्टूडेंट्स, ये रहा इसका आंसर, वी शुड नॉट वेयर लेंसेज वेयर द रिस्क ऑफ स्प्लैशेस और एक्सपोजर ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। आपको इस जगह पे लेंस नहीं पहनने चाहिए जहाँ पे स्प्लैशेस हो सके हार्मफुल सब्सटेंस की, केमिकल्स की, या फिर एक्सपोजर हो सके हार्मफुल सब्सटेंसेस का। सेकंड आप लिखोगे कॉन्टैक्ट लेंसेज क्या करते हैं? ट्रैप कर लेते हैं केमिकल्स को, डस्ट पार्टिकल्स को, वेपर्स को, और वो हार्मफुल वेपर्स भी हो सकते हैं। इसके रिजल्ट क्या होगी? आपको आई इरिटेशन होगी, या फिर आपकी आईज डैमेज हो सकती हैं, या फिर आपको सीरियस आई इंजरीज भी हो सकती हैं। दैट्स वाई स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट लेंसेज आर नॉट अलाउड इन द लैब। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, अंडर विच सर्कमस्टांसेस एक्सप्लोसिव केमिकल्स आर लाइकली टू एक्सप्लोड। स्टूडेंट्स, वो कहते हैं किन सर्कमस्टांसेस में, मीन्स के किन हालात में जो एक्सप्लोसिव केमिकल्स हैं वो एक्सप्लोड हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप फर्स्ट रीज़न लिखोगे, ये आंसर इसी पेज पे ही है, व्हेन वी मूव द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड। जब आप कंटेनर को इमीडिएटली या आप इसको फास्टली जो है वो मूव करवाओ जिस कंटेनर में वो स्टोर हैं। सेकेंड आप लिखोगे व्हेन वी अप्लाई सडन शॉक, जब आप उनको अचानक से कैसे कोई झटके के साथ आप उनको मूव करवाने की या उनको हिलाने की कोशिश करो, उससे वो एक्सप्लोड हो सकते हैं। थर्ड आप लिखोगे व्हेन वी गिव हीट टू देम, जब आप उनको हीट दोगे वो एक्सप्लोड हो जाएंगे। फोर्थ में आप लिखोगे व्हेन दे एक्सपोज टू हाई प्रेशर, जब आप उनको हाई प्रेशर दोगे उससे भी जो एक्सप्लोसिव केमिकल्स हैं वो एक्सप्लोड हो सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ विल यू डिस्पोज ऑफ एसिड एंड अल्कली वेस्ट आफ्टर द एक्सपेरिमेंट इज फिनिश्ड। आप एसिड को और अल्कली को किस तरह से वेस्ट करोगे जब आप एक्सपेरिमेंट को फिनिश कर लोगे, तो आप उनको किस तरह से डिस्पोज ऑफ करते हो। हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये रहा, आप ये आंसर लिखोगे, एसिड एंड अल्कली वेस्ट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय न्यूट्रलाइजिंग द वेस्ट। सबसे पहले आपने न्यूट्रलाइज करना है अपने वेस्ट को, एसिड और बेस का रिएक्शन करवाना है, साल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो स्टूडेंट्स, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स में चेंज हो गई हैं। ऐसे अगर आप एसिड को ऐसे ही आप जो है वो वेस्ट कर दोगे तो वो हार्मफुल है।
रिस्की है। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, एसिड बेस को आपने न्यूट्रलाइज करवाना है, साल्ट बनेगा प्लस वाटर। तो साल्ट स्टूडेंट्स जो है वो आपने अब क्या किया है, आपने अपने प्रोडक्ट्स को लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर लिया है। देन उसके बाद आप क्या करोगे, एंड देन फ्लशिंग इट डाउन एंड ड्रेन विद द प्लेंटी ऑफ वाटर। फिर आप इसको फ्लशिंग डाउन कर दोगे ड्रेन में और प्लेंटी ऑफ वाटर के साथ आप जो है वो प्लेंटी ऑफ वाटर बहाओगे, ताकि आपका जो मटीरियल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो आपका सारा जो है वो बह जाए। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें जो चिमनीज लगी होती हैं, जहाँ से वेस्ट मटेरियल जो है वो निकल रहा होता है, जो है वो वहाँ से जो डिफरेंट गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रही होती हैं। तो स्टूडेंट्स इंडस्ट्रीज में भी क्या करते हैं, वो हार्मफुल गैसेस को जो है पहले उनका रिएक्शन करवाते हैं, उनको लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में चेंज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा था कैटालिटिक कन्वर्टर्स। तो सर स्टूडेंट्स कैटालिटिक कन्वर्टर का यही काम है कि वो हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं, ताकि हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो। तो इसी तरह से आपने भी पहले न्यूट्रलाइज करना है अपने एसिड एंड बेस को। इसके बाद आप इसको जो है वो फ्लश डाउन कर देंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वार्निंग साइन क्वेश्चन कन्वे द मैसेज। स्टूडेंट्स आप बुक से ही लिखोगे, वार्निंग साइन क्वेश्चन टिपिकली कन्वे द मैसेज अबाउट पोटेंशियल हैजर्ड्स और डेंजर्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन साइन, ये आपको पोटेंशियल हैजर्ड या डेंजर के बारे में आगाह करता है। नेक्स्ट इसका आंसर है पेज 174 पे, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये रहा इसका आंसर। आप लिखोगे, क्वेश्चन साइन और विजुअल कम्युनिकेशन टूल है वार्न करने के लिए पीपल को पोटेंशियल हैजर्ड या रिस्क से। ये हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए और अवॉइड करने के लिए डेंजर को। इट्स विजुअल क्लू, आपको एक विजुअल क्लू मिल जाता है जो इंडिकेट करता है कि आपको मोर अवेयरनेस, ज़्यादा आगाही की ज़रूरत है किसी और केयरफुल एक्शन आप लेना है किसी स्पेसिफिक एरिया में। ये आपको अलर्ट करते हैं फ्रॉम अनसेफ प्रैक्टिस से डैट कुड लेड टू इंजरी, ताकि कोई भी इंजरी ना हो। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्पल भी दिखाती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आपको डिफरेंट साइन दिए गए हैं, कुछ वार्निंग साइन होते हैं, कुछ डेंजर साइन है। तो ये साइन हमें पहले से ही आगाही दे देते हैं कि आपने इस एरिया में ये काम नहीं करना। जैसे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल जो है कुछ साइन है जिनमें आपके ऊपर जो है किसी भी चीज़ के ऊपर जो है जो साइन, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मैचस्टिक है, तो जब आप जाते हो पेट्रोल पंप पे तो मैचस्टिक के ऊपर उन्होंने क्रॉस लगाया होता है कि मीन्स कि आपने यहाँ पे कोई भी इग्निशन सोर्स या स्पार्क वाला काम आपने यहाँ पे नहीं करना। तो इस तरह से हमें पहले से ही आगाही मिल जाती है कि हमने इसमें ज़्यादा, हमें इस एरिया में ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ताकि हम किसी भी नुकसान से बच सकें। तो स्टूडेंट्स, ये साइन जो क्वेश्चन साइन है, ये जो आपके पास क्वेश्चन साइन है, ये यही मैसेज जो है वो कन्वे करता है कि आपको जो है हमें पोटेंशियल थ्रेट्स और हैजर्ड्स के बारे में, डेंजर्स के बारे में पहले से ही आगाही मिल जाती है, फिर हम ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये इसका आप आंसर लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम सम एक्सप्लोसिव केमिकल्स। इसका आंसर है पेज नंबर 167 पे। जी स्टूडेंट्स, ये रहा इसका आंसर। आप लिखोगे, एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोसिव केमिकल्स विच। एक्सप्लोसिव केमिकल्स के बाद आप लिखोगे विच आर एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लोड आर पिक्रिक एसिड, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, बेंजोइल पेरोक्साइड एंड नाइट्रोसेलुलोज एक्सेट्रा। ये स्टूडेंट्स आपका एक्सरसाइज नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, लास्ट वाली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, शुड एमरजेंसी ड्रिल्स आर कंपल्सरी और ऑप्शनल। तो आप लिखोगे, एमरजेंसी ड्रिल्स शुड बी कंपल्सरी स्पेशली इन वर्क प्लेसेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू एंश्योर सेफ्टी। स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि जो एमरजेंसी ड्रिल्स हैं ये ऑप्शनल नहीं बल्कि ये कंपल्सरी हैं। उसके बाद आप यहाँ से भी स्टूडेंट्स इसका आंसर लिख सकते हो। पीरियोडिक ड्रिल्स की जगह आप लिख सकते हो एमरजेंसी ड्रिल्स शुड बी हेल्ड विद कंपल्सरी पार्टिसिपेशन। स्टूडेंट्स की जगह आप वर्कर लिख लो या स्टूडेंट्स भी लिख लो, रॉन्ग नहीं होगा। स्टूडेंट्स शुड नॉट ओनली बीन गिवन लेक्चर्स बट इन्वॉल्व देम प्रैक्टिकली टू हैंडल द एमरजेंसी सिचुएशंस ड्यूरिंग ड्रिल फाइटिंग। During drill, firefighting and other equipments must be checked whether they are in proper working order or not. स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि एमरजेंसी जो ड्रिल्स हैं वो ज़रूरी है, ताकि आपको आपके इक्विपमेंट्स के बारे में भी आगाही मिलती रहे कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, और स्टूडेंट्स भी जो है वो वेल अवेयर हो जाएं कि उन्होंने कुछ ऐसी सिचुएशन में एमरजेंसी में किस तरह से उन इक्विपमेंट्स को यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स, जो एमरजेंसी ड्रिल्स हैं वो बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट है, कंपल्सरी हैं, स्पेशली वर्क प्लेसेस में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। हमारी 3 एक्सरसाइज थी, उनके हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। आपको आज की वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।